आप सभी का पुनः स्वागत है लाइव स्टडी लाइफ टाइम पर। आज हम देखने जा रहे हैं राजस्थान ज्योग्राफी के 1000 से भी अधिक क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। आज हम राजस्थान ज्योग्राफी के 1000 से भी अधिक क्वेश्चनों को हम देखेंगे, जो कि आपकी आगामी परीक्षाएं सीईटी तथा अन्य सभी राजस्थान की गवर्नमेंट जॉब्स के लिए ये सभी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जितने भी प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके राजस्थान ज्योग्राफी के हर एक टॉपिक के जितने भी प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं और जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी इन वीडियो में आपको देखने को मिल जाएंगे। कुछ क्वेश्चन तो आपको ऐसे भी देखने को मिल जाएंगे जो कि आप जब परीक्षा देंगे तो कुछ ऐसा लगेगा कि आपको यहीं से उठाए गए हैं और डिट्टो पेस्ट कर दिए गए, क्योंकि जितने भी प्रकार से किसी भी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है वो सभी प्रकार से इसके अंदर क्वेश्चनों को समावेशित किया गया है। हम टॉपिक वाइज इन क्वेश्चनों को देखते चलेंगे, हर एक टॉपिक को देखेंगे। सबसे पहले जैसे राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार के बारे में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी क्वेश्चनों को देखेंगे। क्वेश्चनों की संख्या 1000 से भी ज़्यादा होने वाली और शायद इसका सेकंड पार्ट भी आए, यानी कुल मिला के हम राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर ही हम कम से कम 5000 क्वेश्चन देख लेंगे। और इतने क्वेश्चन देखने के बाद बहुत कम चांस है कि आप किसी क्वेश्चन का आंसर ना करके आएँ। और अगर आपने राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ी है तो ये क्लास आपके लिए रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट सिद्ध होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। शुरू करने से पहले अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। 1000 से भी अधिक क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, पहले बता दूं एडिटिंग यहाँ पे कुछ नहीं करने, बस आपको क्वेश्चनों पर ध्यान देना है, क्वेश्चनों को फटाफट आपको रिवीज करना है। यहाँ पे डिटेल से मैं नहीं समझाऊंगा, सिर्फ हमें क्वेश्चनों को देखना है। जितने अधिक हम क्वेश्चन देख पाएंगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा आगामी सभी परीक्षाओं के लिए और हमारे रिविजन के लिए भी। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न है, संपूर्ण राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया गया था? कर्नल जेम्स टोड ने किया था। मैं आपको 4 ऑप्शन दिखा रहा हूं, लेकिन आपको तुरंत ही मैं डायरेक्ट आंसर बताने वाला हूं। यहाँ पे मैं आपको ऑप्शन बार बार नहीं बताऊंगा क्योंकि उससे हमारे ज़्यादा समय बर्बाद होगा। आपको तो कुछ नहीं करना है, इस वीडियो को 3-4 बार देख लेना। 1-2 बार देखना है, ऑटोमेटिक चीज़ें अटक जाएंगी आपके दिमाग में, सारे क्वेश्चन का आंसर फंस जाएंगे। फिर जैसे ही आपको क्वेश्चन दिखाई देगा और आप राइट आंसर ऑटोमेटिक क्लिक कर देंगे या फिर आप चुन लेंगे ऑटोमेटिक। सीईटी के अंदर आपके राजस्थान जीके के बहुत क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए रामबाण सिद्ध हो सकती है। तो बिना इसकी वीडियो 3-4 बार देख लेना, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आता है हमारा, राजस्थान का अक्षांश विस्तार कितना है? पूछा राजस्थान का अक्षांश विस्तार, तो राजस्थान का अक्षांश विस्तार है 23 डिग्री 3 मिनट, उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट। कितना है? 23 3 से 30 12, याद रखेगा कितना? 23 3 से 30 12। सभी क्वेश्चनों को हम फटाफट देखने की कोशिश करेंगे। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है? अब यहाँ पे देशांतरीय विस्तार देखिए 69.30 डिग्री पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट, 69 30 से 78 17, याद रखिएगा। फटाफट क्वेश्चनों को देखेंगे। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई कितनी है? पूछ रहा है राजस्थान की पूर्व से पश्चिम है 869, ठीक है। और अगर बात करें उत्तर से दक्षिण की तो 826 किलोमीटर है। कितनी? 826 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण की है। पूर्व से पश्चिम पूछे तो 869 किलोमीटर, ठीक है। पूर्व से पश्चिम पूछे तो 869 और अगर उत्तर से दक्षिण पूछे तो 826 किलोमीटर। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की बात करें तो 5920 किलोमीटर राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा है। आपको कुछ नहीं करना, बस इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते जाइए, धीरे धीरे क्वेश्चन आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। 3-4 बार इस वीडियो को देख लेना और सारे क्वेश्चन आपको राइट हो जाएंगे ऑटोमेटिक पेपर में। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है? तो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है 1070 किलोमीटर। संपूर्ण सीमा थी 5920 किलोमीटर और अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो कि पाकिस्तान से लगती है वो है 1070 किलोमीटर। आपको इस क्वेश्चनों को ध्यान से सुनते जाना है, ऑटोमेटिक पेपर में जब क्वेश्चन आएंगे तो आप ऑटोमेटिक राइट क्लिक कर लेंगे। राजस्थान की कुल अंतर्राज्यीय सीमा पूछ रहा है कि यानी जो ना ही अंतर्राष्ट्रीय से नहीं लगती, जो भारत के राज्यों से लगती है वो कितनी है? तो 4850 किलोमीटर, याद रखिएगा, ठीक है। 3 क्वेश्चन यहाँ पे हमने अभी भी देखे। राजस्थान की कुल सीमा पूछी 5920 किलोमीटर, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पूछी 1070 किलोमीटर जो कि पाकिस्तान से लगती है, और अब पूछ रहे हैं अंतर्राज्यीय तो 4820 किलोमीटर। इन 3 क्वेश्चनों में से एक भी क्वेश्चन आ सकता है। फिर से सुन लीजिए, पूरी है 5920 किलोमीटर स्थलीय सीमा, यानी पूरी राजस्थान की स्थलीय सीमा है 5920 किलोमीटर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 जो कि पाकिस्तान से लगती है और अंतर्राज्यीय 4850 किलोमीटर। आप इसका अनुमान भी निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक निकट स्थित शहर कौन सा है? तो गंगानगर है, ठीक है, जो कि पाकिस्तान से सर्वाधिक निकट शहर कौन सा है? गंगानगर, ठीक है, याद रखेगा गंगानगर। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रारंभिक बिंदु कौन सा है? तो प्रारंभिक बिंदु यानी जो पाकिस्तान से सीमा लगती है अंतर्राष्ट्रीय, उसका प्रारंभिक बिंदु है हिंदुमल कोट। क्या है? हिंदुमल कोट श्रीगंगानगर, याद रखिएगा हिंदुमल कोट श्रीगंगानगर। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का अंतिम बिंदु, अब पूछ रहे अंतिम बिंदु तो शाहगढ़ तहसील बांसवाड़ा, ठीक है, याद रखिएगा
क्या है, शाहगढ़ तहसील बाड़मेर, ठीक है, याद रखिएगा क्या, शाहगढ़ तहसील बाड़मेर में सीमा खत्म हो जाती है, ठीक है। श्रीगंगानगर से बाड़मेर, श्रीगंगानगर में कहाँ से, हिंदूमल कोट से, और बाड़मेर में कहाँ तक, शाहगढ़ तहसील तक, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सर्वाधिक लंबाई जैसलमेर से लगती है, किससे लगती है, जैसलमेर से, वो कितनी है, 464, कितनी है, 464, चार जिलों से बनाता है, एक तो श्रीगंगानगर, एक बीकानेर, एक जैसलमेर और एक बाड़मेर, चारों के साथ सीमा बनाता है हमारा पाकिस्तान सीमा बनाता है, ठीक है, 4 जिलों से। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सबसे कम लंबाई बीकानेर से लगती है, यह कितनी है, सबसे कम बीकानेर से लगती है, वह है 868, ठीक है, 168 किलोमीटर की सीमा लगती है। अगला देखिए, राजस्थान में भारत के कितने पड़ोसी राज्यों की सीमा स्पर्श करती है, पूछ रहा है राजस्थान से भारत के कितने पड़ोसी राज्यों से सीमा करती है, तो 5 राज्यों से करती है, ठीक है। अगर बताऊं 5 तो देखिए, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। पंजाब से सबसे कम, मध्य प्रदेश से सबसे ज़्यादा। पंजाब से 89 किलोमीटर की और मध्य प्रदेश से 1600 किलोमीटर की सर्वाधिक सीमा बनाता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, यही आ गया, राजस्थान की सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा पंजाब से लगती है, राजस्थान की सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा पंजाब से लगती है, तो वो कितनी है, मैंने अभी बताया 89, ठीक है, कितनी, 89 किलोमीटर, अभी बताई थोड़ी देर पहले ही। राजस्थान की सबसे अधिक लंबी अंतर्राज्यीय सीमा मध्य प्रदेश से लगती है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, कितनी थी, 1600 किलोमीटर, कितनी थी, 1600 किलोमीटर। इसी तरह से क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे, आपको कुछ नहीं करना, 3-4 बार इस वीडियो को देख लेना और आपका बेड़ा। अगला प्रश्न कह रहा है, राजस्थान का कौन सा जिला हरियाणा से स्पर्श नहीं करता है, पूछ रहे हरियाणा से, तो हरियाणा से गंगानगर स्पर्श नहीं करता है, क्यों, क्योंकि पंजाब की सीमा बनती है गंगानगर और हनुमानगढ़ से, उसके बाद में हरियाणा की सीमा बनती है हनुमानगढ़ से चूरू, फिर झुंझुनू, फिर सीकर, फिर जयपुर और फिर अलवर और फिर हमारे भरतपुर तक, ठीक है, याद रखिएगा। फिर उसके बाद में आ जाता है उत्तर प्रदेश, जिसकी सीमा लगती है भरतपुर और धौलपुर के साथ, ठीक है, तो श्रीगंगानगर की नहीं लगती है हरियाणा से, याद रखिएगा। 1-2 बार आप जब डिटेल से पढ़ेंगे तब भी समझ जाएंगे। राजस्थान का कौन सा जिला मध्य प्रदेश से स्पर्श नहीं करता है, तो ये करौली, ठीक है, करौली मध्य प्रदेश से 10 जिले सीमा बनाते हैं, डिटेल से आगे बता दूंगा। कर्क रेखा के राजस्थान का सर्वाधिक निकट स्थित जिला कौन सा है, तो वो है बांसवाड़ा, कौन सा, बांसवाड़ा। कर्क रेखा 2 जिलों से गुजरती है, एक बांसवाड़ा और एक डूंगरपुर, कितनी, बांसवाड़ा और डूंगरपुर से गुजरती है कर्क रेखा, राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर से, याद रखिएगा, जिसमें सर्वाधिक है बांसवाड़ा में। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है, इसका क्षेत्रफल कितना है, 2 जिलों से आपका क्षेत्रफल पूछा जा सकता है, एक जैसलमेर और एक धौलपुर का, तो जैसलमेर का तो है 38,401 किलोमीटर और धौलपुर का सबसे कम जो कि है 30-33। अगला प्रश्न यही है, देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला है धौलपुर, जिसका क्षेत्रफल है 30-33 वर्ग किलोमीटर, कितना है, 30-33, 2 याद रखने आपको, जैसलमेर का 38,401 किलोमीटर और धौलपुर का 30-33। राजस्थान में सूर्योदय धौलपुर में, ठीक है, राजस्थान का सबसे छोटा जिला धौलपुर क्षेत्रफल की दृष्टि से, याद रखिएगा। राजस्थान के कुल विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो 200 है, याद रखिए। अब कुछ क्वेश्चन देखिए सामान्य के भी आगे, जैसे राजस्थान में कुल लोकसभा की सीटें कितनी है, तो 25 हैं। राजस्थान में कुल राज्यसभा की सीटें कितनी है, तो राज्यसभा की सीटें 10 हैं। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान पुनर्गठन के समय 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी थी, तो उस समय थी जिलों की संख्या 26, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान का 32वां जिला करौली का गठन हुआ था, कब हुआ था, ये प्रश्न आएगा, एक क्वेश्चन जरूर बनेगा कि कौन सा जिला कब बना था, 1997 में बना था, कौन सा, करौली, याद रखिएगा, 32वां जिला बना था। राजस्थान में वर्तमान में कुल कितने संभाग है, तो वर्तमान में कुल संभागों की संख्या 7 है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में कमिश्नरी प्रणाली की प्रारंभिक शुरुआत कब हुई थी, तो 1949 को हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, जिलों की संख्या की दृष्टि से जोधपुर और उदयपुर संभाग सबसे बड़ा है, इसमें प्रत्येक में कुल कितने जिले आते हैं, तो याद रखिएगा 6 जिले आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के 4 जिले वाले संभागों की संख्या कितनी है, तो 4 जिले वाले संभागों की संख्या 4 है, ठीक है, कितनी, 4, और 6 वालों की 2 थी, ठीक है, अभी जैसे हमने देखा था जोधपुर और उदयपुर, ठीक है, जोधपुर और उदयपुर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान की गंगानगर और बाड़मेर से लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है, क्रम से पूछ रहा है, तो मैंने पहले बताया था गंगानगर की 210 और बाड़मेर की 228, ठीक है, 210, 228, 464, 464 जैसलमेर से। फिर से बता दूं, हमारा जो पाकिस्तान है वह हमारा राजस्थान है, जो पाकिस्तान से 4 जिलों के साथ सीमा बनाता है, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, ठीक है, 210, 168, 464, 228। श्रीगंगानगर 210, बीकानेर 168, जैसलमेर 464 और बाड़मेर 228। सबसे कम बीकानेर और सबसे ज़्यादा जैसलमेर, याद रखिएगा।
अगला प्रश्न देखिए, इंग्लिश चैनल को पार करने वाली राजस्थान की एकमात्र खिलाड़ी कौन सी थी? तो वह है भक्ति शर्मा। राजस्थान में बांदर सिंदरी गांव में, राजस्थान में बांदर सिंदरी गांव में केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थित है। यह किस जिले में स्थित है? तो यह अजमेर में। ठीक है, याद रखिए कहाँ पर? अजमेर में। राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? वर्षा वाला झालावाड़ में। कोटा संभाग के अंदर सर्वाधिक वर्षा होती है, जिसके अंदर सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़, याद रखिएगा, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़। राजस्थान की पहली महिला पायलट कौन थी? तो वो थी नम्रता भट्ट। राजस्थान की पहली महिला मंत्री कौन थी? कमला बेनीवाल। राजस्थान की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन थी? सुमित्रा सिंह। राजस्थान के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो वो है कमलकांत वर्मा। देखिए अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो गुरुमुख निहाल सिंह। राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे, वो थे टीकाराम पालीवाल। गुजरात का कौन सा जिला राजस्थान से स्पर्श नहीं करता है? भुज। राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ स्थित है? तो है जयपुर में। राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो वह जोधपुर में। राजस्थान का उच्च न्यायालय का मुख्यालय जोधपुर में। राजस्थान का एकमात्र खुला विश्वविद्यालय कहाँ पर है? कोटा में। राजस्थान का एकमात्र खुला विश्वविद्यालय कोटा में। राजस्थान का एकमात्र खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? देखिए पहला क्वेश्चन पूछ रहा था विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? कोटा में, और खुला विद्यालय जयपुर में। ठीक है, दोनों क्वेश्चन सेम से लगने दिखने में। राजस्थान का एकमात्र खुला विश्वविद्यालय आए तो कोटा में, और विद्यालय आए तो जयपुर में। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की संख्या कितनी है? तो राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय हवाई की संख्या 2 है। सर्वाधिक राजस्थान के किस जिले में पंचायती राज व्यवस्थाओं का प्रारंभ हुआ? तो वो है नागौर। राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को। याद रखना, छोटा क्वेश्चन है, आ सकता है राजस्थान पुलिस में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और सीटी के अंदर भी। राजस्थान स्थापना दिवस कब? 1 नवंबर। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च, ये भी आ सकता है। आदिवासियों का महिषा किसे कहा जाता है? तो वह है मोतीलाल तेजावत को। ठीक है, याद रखिएगा, ये मसीहा है। ठीक है, बोलने में थोड़ी जल्दीबाजी हो रही थी, इसलिए आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है? मोतीलाल तेजावत को। राजस्थान की मरुभूमि की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? तो वह इंदिरा गांधी नहर को, क्योंकि वो सर्वाधिक नहर सिंचाई करती है। राजस्थान की सूर्य नगरी किसे कहा जाता है? सूर्य नगरी जोधपुर को। याद रखिएगा। राजस्थान की स्वर्ण नगरी किसे कहा जाता है? तो ये जैसलमेर को। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इन 3-4 क्वेश्चनों में से क्वेश्चन आपको टिट्टो पेपर में देखने को मिल सकता है। राजस्थान का कानपुर किसे कहा जाता है? कोटा को। ये क्वेश्चनों को दोबारा देखिए, राजस्थान की स्वर्ण नगरी किसे कहा गया? जैसलमेर। राजस्थान का कानपुर, कोटा को। ठीक है, कान से कान, कैसे कोटा। राजस्थान का नागपुर किसे कहा गया था? झालावाड़ को। सर्वाधिक वर्षा झालावाड़ में। हाड़ौती का पठारी का क्षेत्र आता है झालावाड़। ठीक है, ये, और झालावाड़ सर्वाधिक सीमा बनाता है मध्य प्रदेश के साथ। देखिए अगला प्रश्न देखिए, फलों की डालिया किसे कहा गया है? तो हनुमानगढ़ को फलों की डालिया कहा गया है। राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा गया है? तो प्रवेश द्वार कहा गया है भरतपुर को। राजस्थान का सिंह द्वार कहा गया है अलवर को। तो अलवर वासियों खुश हो जाओ, आपको सिंह द्वार कहा गया है। राजस्थान की अणु नगरी किसे कहा गया है? तो अणु नगरी रावत भाटा को। पहाड़ों की नगरी किसे कहा गया है? पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर को। राजस्थान का गौरव किसे कहा गया? गौरव कहा गया है चित्तौड़ को। ठीक है, चित्तौड़गढ़ को। पूर्व का बेसिन किसे कहा गया है? पूर्व का बेसिन उदयपुर को। पूर्व का पेरिस किसे कहा गया है? पूर्व का पेरिस जयपुर को। इन सभी क्वेश्चनों को दोबारा देख लेने, सभी क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन जरूर टपकेगा, पेपर में जरूर टपकेगा। राजस्थान की अणु नगरी रावत भाटा को, पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर को, राजस्थान का गौरव चित्तौड़ को, पूर्व का बेसिन उदयपुर को, पूर्व का पेरिस जयपुर को। पेरिस जयपुर, बेसिन उदयपुर, गौरव चित्तौड़, पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर। राजस्थान का अणु रावत भाटा, राजस्थान का सिंह द्वार अलवर, राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर, फलों की टोकरियां हनुमानगढ़, राजस्थान का नागपुर झालावाड़, राजस्थान का कानपुर कोटा, राजस्थान का स्वर्ण नगरी जैसलमेर, राजस्थान का सूर्य नगरी जोधपुर। इन चारों 5 10 क्वेश्चन थे ना, इनमें से आपको एक क्वेश्चन देखने को 100% मिल जाएगा। मैं कह रहा हूँ किसी ना किसी एग्जाम के अंदर जरूर टपकेगा, हमेशा पूछता है ऐसे क्वेश्चनों को। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में नर्मदा मुख्य नहर की कुल लंबाई कितनी है? राजस्थान के अंदर पूछ रहा है तो 74 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखिए, दशा माता पर्व पर महिलाओं द्वारा किस वृक्ष की पूजा की जाती है? तो पीपल की। ठीक है, याद रखिए दशा माता के दिन। एक प्रश्न और देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी बाल मुकुंद बिस्सा का जन्म स्थान पिलवा वर्तमान में किस जिले में आता है? तो वह नागौर में। ठीक है, याद रखिएगा। चामुंडा माता का प्रसिद्ध मंदिर किस दुर्ग में स्थित है? तो मेहरानगढ़। ठीक है, मेहरानगढ़।
अगला प्रश्न देखिए, साथिन और डोली शिकार निषेध क्षेत्र किस जिले में स्थित है? जोधपुर में। राजस्थान में सर्वाधिक भरवा क्षमता वाला बांध है, यानी जिसमें सर्वाधिक पानी बांध जा सकता है तो वह राणा प्रताप सागर बांध। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड गठन किया गया था तो 6 जून 1974 को। ऐसे क्वेश्चन याद आपको नहीं होंगे, कोई बात नहीं, लेकिन इस तरह क्वेश्चन आपको जरूर याद हो जाएंगे। जैसे कृत्रिम रेशा बनाने वाला कारखाना कहाँ स्थित है? कृत्रिम रेशा बनाने वाला कारखाना अलवर में स्थित है। सिंहद्वार अलवर को कहा गया है। राजस्थान में टेलीफोन उपकरण बनाए जाते हैं। टेलीफोन उपकरण कहाँ बनाए जाते हैं? भीलवाड़ा में। टेलीफोन उपकरण भीलवाड़ा में। देखिए ऐसे प्रश्न आपको काफ़ी और पेपर में देखने मिल जाएंगे गत परीक्षा में। राजस्थान में यदि कोई पर्यटक भित्ति चित्रों के अवलोकन हेतु आए तो उसे किस सर्किट का पर्यटन करना चाहिए? तो वह है शेखावाटी का। ठीक है, किसका? शेखावाटी का। इस तरह के प्रश्न पहले ही पूछे जा चुके हैं। किस जिले को महान भारतीय जल विभाजक के अंतर्गत रखा गया है? तो वह है अजमेर और पाली को। ठीक है, किसको? अजमेर और पाली को। राजस्थान में भूगर्भिक ऊर्जा स्रोत की संभावनाएं किस जिले में सर्वाधिक हैं? तो सिरोही में। ठीक है, सिरोही में। रणबाज नृत्य किस जाति का है? रणबाज नृत्य मेघ जाति का है। राजस्थान राज्य अधीनस्थ एवं मंत्रालय सेवा चयन बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जयपुर में। ठीक है, याद रखिए कहाँ पर है? जयपुर में स्थित है। निष्कलंक संप्रदाय के जन्मदाता कौन थे? तो संत मावजी। देखो आर्ट एंड कल्चर क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल गए। रेनसाई हैं आदिवासी महिलाओं के वस्त्र। क्या है? रेनसाई आदिवासी महिलाओं के वस्त्र। एक राजा दूसरे राजा को पत्र व्यवहार किसके माध्यम से करता था? तो वो था फरमान। इस तरह के क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलते हैं सिलेबस के, और लेकिन इस तरह के क्वेश्चन टपक जाते हैं पेपर में और आपको फिर डिफिकल्ट होता है सोचने में क्या है इसका। राय, बुढ़िया, भोपा, खामट्या, खटकड़िया किसके पात्र हैं? ये सब किसके पात्र हैं? गौरी नृत्य के। ठीक है। तारकाशी विख्यात है। तारकाशी विख्यात जयपुर में। ठीक है, तारकाशी जयपुर में। ठीक है, और झमडोल बांध स्थित है तो ये भीलवाड़ा में। कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा में झाड़ोल बांध। अगला प्रश्न देखिए, 1931 ईस्वी में जयनारायण व्यास ने मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना कहाँ पर की थी? जोधपुर में। ठीक है, जय नारायण व्यास ने मारवाड़ बूथ लीग की स्थापना जोधपुर में की थी। राजपूतों को त्याग प्रथा से मुक्त कराने के लिए किस गठन का कार्य किया गया था? तो विद्या प्रचारणी सभा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख सिरोही से प्राप्त है, बसंतगढ़ शिलालेख में आया है। यह कब का है? तो 625 ईसा पूर्व का है बसंतगढ़ शिलालेख, जिसके अंदर राजस्थानी द्वितीय के नाम से इसके अंदर राजस्थान का नाम मिलता है। ठीक है, सर्वप्रथम उल्लेख सिरोही के शिलालेख में। देखिए, भारत की मानक समय रेखा से जयपुर की देशांतर स्थिति के संदर्भ में कितने समय का अंतराल है? तो यह है आपके 26 मिनट का। ठीक है, याद रखिएगा। जयपुर कितने बड़े डिग्री देशांतर पर स्थित है? जयपुर कितने डिग्री पर स्थित है? तो जयपुर है 72 डिग्री। इतना डीपली नहीं पूछेगा, चिंता मत करिए। अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा से जयपुर कितने घंटे आगे? 5 घंटे 4 मिनट। अरुणाचल प्रदेश के कितने घंटे बाद धौलपुर में सूर्योदय होता है? तो ये होता है देखिए 1 घंटे और 16 मिनट बाद। यहाँ ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अरुणाचल और कहाँ पर होता है? धौलपुर में। ठीक है, धौलपुर में। और धौलपुर का क्षेत्रफल 33 सूर्योदय धौलपुर में। और राजस्थान का पूर्वी जिला धौलपुर। होम्योपैथी विश्वविद्यालय स्थित है। होम्योपैथी विश्वविद्यालय जयपुर में स्थित है। बीकानेर जिला का राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना अंश रखता है? तो बीकानेर जिला रखता है आपका 7.96%। ठीक है, 7.96। अगला प्रश्न देखिए, जयपुर के उपरांत राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा नगर कौन सा है? यानी जयपुर के बाद सबसे बड़ा दूसरा नगर कौन सा है? तो जोधपुर है। ठीक है, याद रखिएगा जोधपुर। राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो तीसरा सबसे बड़ा नगर है कोटा, औद्योगिक नगरी। तो देखिए अब यहाँ पे पूछा है क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्यों के सबसे बड़े जिले का क्रम कौन सा है? यानी सबसे बड़े बड़े जिलों का क्रम कौन सा है? तो देखिए आपका जैसलमेर, भी बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर और नागौर। सही क्रम है जैसलमेर, फिर बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर और नागौर। जनसंख्या की दृष्टि से राज्यों के बड़े क्रम पूछ रहा है तो सबसे पहला आएगा जयपुर, फिर जोधपुर, फिर अलवर, फिर नागौर और उदयपुर। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से पूछे तो सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर में, उसके बाद में जोधपुर में, उसके बाद में अलवर में, उसके बाद में नागौर और उसके बाद में उदयपुर में। क्षेत्रफल पूछे तो क्षेत्रफल सबसे बड़ा जैसलमेर, फिर हमारा बाड़मेर, फिर हमारा बीकानेर, फिर जोधपुर और फिर नागौर। राजस्थान के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो लाल सिंह शक्तावत। राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? तो राधा कृष्ण। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान की प्रमुख महिला मुख्य सचिव थी तो कुशल सिंह। आप लोग पूछ रहे होंगे सर इस तरह के क्वेश्चन क्यों आ रहे हैं? देखिए ये इस राजस्थान का सामान्य परिचय के क्वेश्चन है और सामान्य परिचय के अंदर जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब इसके अंदर आ चुके हैं, इसलिए मैं आपको ये सभी क्वेश्चन लेके आया हूँ। पत्रकारिता का भीष्म पितामह किसे कहा गया है? तो पत्रकारिता का भीष्म पितामह पंडित झबरमल शर्मा को। ठीक है, राजस्थान के प्रथम पद्म विभूषण से अलंकृत व्यक्ति थे तो वो थे
घनश्याम दास बिड़ला। राजस्थान के प्रथम पद्म भूषण से सम्मानित व्यक्ति थे कंवर सेन। राजस्थान में प्रथम पद्म श्री से सम्मानित व्यक्ति थे रतन शास्त्री। राजस्थान के पद्म श्री से सम्मानित प्रथम लोक कलाकार थे साकार खां। अगला प्रश्न देखिए, रूमा किस भौतिक क्षेत्र का प्राचीन नाम है? तो रूमा है भंवर क्षेत्र का। ठीक है, किसका है? भंवर क्षेत्र का। इसको इरेज कर देता हूँ मेरे को। अगला प्रश्न देखिए, अहिरवाटी या राठ क्षेत्र किसे कहा जाता है? अहिरवाटी या राठ क्षेत्र अलवर को। तोरावाटी क्षेत्र किसे कहा जाता है? तोरावाटी सीकर को कहा जाता है। ठीक है। मछला मगरा क्षेत्र किसे कहा जाता है? उदयपुर को। कांठल क्षेत्र किसे कहा जाता है? कांठल। ठीक है, कांठल की पूछ रहा है तो प्रतापगढ़। ठीक है, कांठल प्रतापगढ़। शिवालक प्रदेश किस जिले में है? शिवालक प्रदेश पूछ रहा है तो नागौर में। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, जयपुर और जोधपुर के अतिरिक्त तीसरे नगर विकास प्राधिकरण की स्थापना कहाँ की गई? तो अजमेर में की गई है। कहाँ पर? अजमेर में। मार्च 2013 में राज्य का छठा नगर निगम कहाँ घोषित किया गया है? तो वो किया गया उदयपुर में। राजस्थान में कुल जिले कितने हैं? राजस्थान में कुल कितने नगर पूछ रहा है? नगर 297 नगर है। ठीक है, याद रखिए। आपको पूछे तो बता देना। 297 नगर है टोटल राजस्थान में, हम गिन के आए हैं। ऊँटों को राज्य पशु का दर्जा कब दिया गया था? ऊँटों को राज्य पशु का दर्जा दिया गया था 2014 में। पूछ रहा है राजस्थान के 2 महानगर कौन से हैं? तो राजस्थान के 2 महानगर हैं जयपुर और जोधपुर। वर्तमान में राजस्थान में कितने उपखंड पूछ रहा है? 289। राजस्थान में सर्वाधिक ऊन उत्पादन जिला जैसलमेर में। सर्वाधिक रेगिस्तान जैसलमेर। राजस्थान दिवस मनाया जाता है। देखिए कितनी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये देखिए कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है और कितनी अलग अलग पेपरों में आ चुका है। तो वो 30 मार्च को। ठीक है, काफ़ी लोग सोचते हैं बहुत ईजी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। देख लो कितनी बार पूछा गया है। राजस्थान का राज्य पक्षी किसको कहा जाता है? राजस्थान कांस्टेबल में आ चुका है 2007 में। सेकंड ग्रेड सोशल असिस्टेंट में 2011 में भी आ चुका है गोंडवाना को। ठीक है, राजस्थान का राज्य पक्षी गोंडवाना। पक्षी क्या है? गोंडवाना। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहते हैं? गोंडवाना को ही कहते हैं। ठीक है, दोनों क्वेश्चन सेम से। ठीक है, याद रखिएगा। पूछा जा सकता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहते हैं? गोंडवाना को। और गोंडवाना क्या है? राजस्थान का राज्य पक्षी है। राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? तो बास्केटबॉल। राजस्थान का राज्य पशु पूछे तो चिंकारा। राजस्थान का राज्य वृक्ष पूछे तो खेजड़ी। रेगिस्तान का कल्पवृक्ष पूछे तो खेजड़ी। गांव गांव गोगा, गांव गांव खेजड़ी। गोगा जी महाराज का जो पूजवा का स्थल होता है वो भी खेजड़ी होता है। निम्न में से एक वृक्ष को राजस्थान का गौरव के नाम से जाना जाता है तो वो भी खेजड़ी। तो देखिए आपने यहाँ पे देखा ना कि मैं जितने भी तरह से क्वेश्चन आपको खेजड़ी से पूछा जा सकता वो सभी तरह के मैं लेके आ चुका हूँ। एसआई में इस तरह से पूछा गया, कांस्टेबल में इस तरह से पूछा गया। इसलिए मैं हर एक टॉपिक के जिस भी तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो सभी क्वेश्चन हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। इसलिए बिना स्किप किए और अपने दोस्तों भी जरूर शेयर कर दें इस वीडियो को। मारवाड़ पश्चिम राजस्थान का सागवान कौन सा वृक्ष है? तो रोहिड़ा को कहा जाता है। याद रखिएगा, मोस्ट लगा लो क्वेश्चन को। राजस्थान का सागवान रोहिड़ा। राज्य पुष्प रोहिड़ा राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक पाया जाता है? तो पश्चिम राजस्थान में, यानी रेगिस्तानी एरिया में। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में संभागों व जिलों का क्रमशः है। तो देखिए संभाग तो 7 है और जिले 33, तो ऑप्शन सेकंड सही है। राजस्थान का 33वां जिला किस संभाग में आता है? पहले 33वां जिला कौन सा है? उदयपुर। ठीक है, याद रखिएगा, उदयपुर संभाग में आता है। डूंगरपुर जिला किस संभाग में आता है? डूंगरपुर जिला आता है उदयपुर संभाग में। अलवर जिला किस संभाग में आता है? अलवर जयपुर में। सवाई माधोपुर किस संभाग में आता है? भरतपुर में। कोटा का देशांतर स्थिति क्या है? 75 डिग्री से 77 डिग्री देशांतर। इतना डीपली नहीं पूछेगा, चिंता ना करें, इतना डीपली नहीं पूछेगा कभी भी। दौसा कब नए जिले के रूप में अस्तित्व में आया था? तो 1991 में। अगर पूछे दौसा कब बना था तो 1991 में। राजस्थान का 27वां जिला कौन सा बना था? धौलपुर, जिसका क्षेत्रफल कितना है? 30-33। सूर्योदय धौलपुर में। राजस्थान का पूर्वी जिला धौलपुर। उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाता है धौलपुर और भरतपुर। हनुमानगढ़ जिले किस वर्ष बन गया? हनुमानगढ़ जिला किस वर्ष बना था? 1994 में। मैं पूछ रहा हूँ इन सभी क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन जरूर निकलेगा, पूछ जाएगा कौन सा जिला कब बना था। याद रखिएगा, दोबारा देख लीजिए सबको। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के किस संभाग में सबसे अधिक जिले हैं? राजस्थान के किस संभाग में सबसे
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का राज्य पक्षी, राज्य वृक्ष एवं राज्य पशु का सही सुमेलित समूह कौन सा है? यानी राज्य पक्षी का समूह घोड़ा वन, खेजड़ी, ऊंट या फिर मोर, खेजड़ी, ऊंट। तो इसका राइट आंसर है फोर, घोड़ा वन, खेजड़ी और चिंकारा। राज्य पक्षी घोड़ा वन, राज्य वृक्ष खेजड़ी और राज्य पशु चिंकारा। तो ये तीनों क्रम बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखो, किन वर्षों में संभागीय आयुक्त के पद को समाप्त कर पुनर्स्थापित कर दिया गया था? तो इसका राइट आंसर है 1962 में समाप्त और 1987 में पुनर्स्थापित कर दिया गया था। ठीक है, संभागीय आयुक्त को पहले बंद किया था 1962 में, फिर बाद में 1987 में पुनः स्थापित कर दिया गया था संभागीय व्यवस्था को, संभागीय व्यवस्था को याद रखिएगा। मोहनलाल सुखड़िया के द्वारा पुनः इसे स्थापित कर दिया गया था। अगला प्रश्न देखिए, अब हमारे प्रश्न आते हैं राजस्थान की ग्लोबीय स्थिति एवं विस्तार से। ये सामान्य परिचित थे, राजस्थान के जो सामान्य परिचित से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन थे वो सभी हमने देखे। अब हम देखेंगे राजस्थान की जो ग्लोबीय स्थिति और विस्तार के से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण मोस्ट क्वेश्चन। देखिए पहला प्रश्न आता है, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक घूर्णन पूरा करती है 24 घंटे में, आप सबको पता है। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी पर शरद विषुव में किन दिन रात बराबर होते हैं? तो वो होते हैं 22 अगस्त को। 22 अगस्त को दिन और रात बराबर होते हैं। कथन ए देखिए पहले क्या कह रहा है कि तिथि निर्धारक रेखा पर ग्रीनविच से 12 घंटे का अंतर है। और कथन दूसरा क्या कारण कह रहा है कि तिथि निर्धारित रेखा 108 डिग्री देशांतर पर स्थित है। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। ए और आर दोनों सही हैं और आर सही स्पष्टीकरण है। हाँ बिल्कुल सही है, पहला इसमें राइट आंसर है कि ए आर दोनों ही सही हैं और आर सही स्पष्टीकरण करता है ए का। जैसे कि पहले ए में बोल रहा है कि तिथि निर्धारक रेखा पर ग्रीनविच से 12 घंटे का अंतर होता है और तिथि निर्धारित रेखा 108 डिग्री देशांतर पर स्थित है। बिल्कुल राइट है, दोनों राइट हैं। अगला प्रश्न देखिए, किसी एक क्षण निम्नलिखित नगरों में से जिस एक का घड़ी समय अन्य 3 नगरों से घड़ी के समयों से समान नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर है 4 नंबर ए, चौथा आदिस अबाब इथोपिया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्लोब पर वृहद वृत्त नहीं है? वृहद वृत्त नहीं है। विषुवत रेखा, मुख्य देशांतर रेखा, 60 पूर्वी देशांतर रेखा, 60 उत्तरी अक्षांश रेखा। तो इसका राइट आंसर है 60 डिग्री उत्तर अक्षांश रेखा। ठीक है, याद रखिएगा। प्रकृति की आकृति है, पूछ रहा है प्रकृति की आकृति कैसी है? तो जियोड। अगला क्वेश्चन देखिए, एक स्थान की जो सही अक्षांशीय स्थिति हो सकती है वह है 45 डिग्री दक्षिण। ये वाले क्वेश्चन ऑप्शन के हिसाब से करने वाले होते हैं, ये कोई याद करने क्वेश्चन नहीं है, इनको सिर्फ ऑप्शनों के हिसाब से देखकर फिर हल किया जाता है। देखिए पहला प्रश्न, अगला प्रश्न है, विषुवत रेखा को कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं, विषुवत रेखा भी इसे ही कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों के मध्य से गुजरती है? तो वो गुजरती है बांसवाड़ा। ठीक है, किसे? बांसवाड़ा से। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के दक्षिणतम और उत्तरी छोर के मध्य अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो 60 डिग्री 9 मिनट इसका अक्षांशीय विस्तार। अगला प्रश्न देखिए, थार मरुस्थल का विस्तार किन किन राज्यों तक है? किन किन राज्यों तक है? तो थार का विस्तार आपको राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा। ठीक है, हरियाणा इसके अंदर ऑप्शन 3 है, तो तीनों में। ठीक है, जिसमें सर्वाधिक राजस्थान में। राजस्थान राज्य का आकार किस प्रकार का है? अब राजस्थान के आकार की बात करें तो विषम कोणीय चतुर्भुज है राजस्थान का आकार, विषम कोणीय चतुर्भुज। राजस्थान देश के किस भाग में स्थित है? तो यह आपके मध्य उत्तर पश्चिम भाग में। ठीक है, याद रखिएगा। सिंपल क्वेश्चन है, तो आप भी कर सकते हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.4%। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? ये हमने पहले ही देख लिया था, 826 किलोमीटर। राजस्थान में दिन की सबसे अधिक अवधि किस तिथि को रहती है? तो ये पहले भी आप सभी को अधिकतर पता है, 21 जून को। अक्षांशीय स्थिति के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आते हैं? तो बांसवाड़ा, याद रखिएगा। राजस्थान अरब सागर से लगभग कितने किलोमीटर दूरी पर स्थित है? तो वो है 300 किलोमीटर। कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट राज्य कौन सा शहर है? तो बांसवाड़ा है। ठीक है, राजस्थान के सुदूर दक्षिण में स्थित कौन सा जिला है? तो बांसवाड़ा है, याद रखिएगा। ये कल बांसवाड़ा। ठीक है, बांसवाड़ा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान की गंगानगर व बाड़मेर से लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्रमशः है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 210 किलोमीटर व 228 किलोमीटर। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारा राजस्थान है वो पाकिस्तान के साथ 4 जिलों के साथ सीमा बनाता है। सबसे पहला हमारा 210, 168, 464 और 228। ठीक है, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान का
पूर्वतम जिला कौन सा है, यानी पूर्व में जिला कौन सा है, तो धौलपुर है। इसका क्षेत्रफल 33 है। राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्य उदय कहाँ होता है, तो धौलपुर में होता है। 3 बातें धौलपुर से रिलेटेड। राजस्थान का पश्चिमतम जिला कौन सा है, तो पश्चिम जिला जैसलमेर है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, कर्नल जेम्स टोड द्वारा रचित एनाल्स एंड एंटीक्विटी ऑफ राजस्थान के प्रथम भाग प्रकाशन 1829 ईस्वी और दूसरे भाग का प्रकाशन 1832 ईस्वी में हुआ। इसके हिंदी अनुवाद से निम्न में से कौन सा विद्वान जुड़ा हुआ है, यानी कौन से विद्वान, तो मुंशी ज्वाला प्रसाद। ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कर्नल जेम्स टोड की बुक के नाम याद रखिएगा, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। ज़्यादातर क्वेश्चन यही पूछ जाता है कि कर्नल जेम्स टोड की 2 जो किताब है उनका नाम क्या है, तो आपको याद रखना है एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। जेम्स टोड द्वारा रचित ट्रेवल्स एंड इन वेस्ट इंडिया का प्रकाशन कब हुआ था, तो ये 1839 में हुआ था। देखिए कुछ इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं आपके ज्योग्राफी के अंदर, जैसे कि अब राजस्थान का मैप दे दिया है और उसमें हमें बिंदु दर्शा देने से 1, 2, 3 और 4 हमें और ऑप्शन दे दिए हैं कि इनके आपको क्रम सेट करने, जैसे हमने 4 ऑप्शन दे दिए हैं कि इनके क्रम आपको सेट करने। तो देखिए सबसे पहला हमारा जो फर्स्ट है वो यहाँ पे धौलपुर के आसपास दिखा रहा है, तो आपको देखना है इनमें से धौलपुर में ऑप्शन कौन सा है, तो आप सभी को पता है सिलान गांव धौलपुर में आता है। सेकंड देखिए, सेकंड है ऊपर ही ऊपर यानी श्रीगंगानगर में, तो कोणा गांव श्रीगंगानगर में आता है, ठीक है। थर्ड पे हमारा जैसलमेर के अंदर है, तो कटरा गांव जैसलमेर आता है, और बोरकुंड गांव जो कि बाड़मेर में आता है। ये इसलिए फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। इसके लिए आपको राजस्थान का मैप भरना आना आवश्यक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछ रहा है राजस्थान की क्षेत्र, वो पूछ रहा है अक्षांशीय और देशांतर विस्तार, तो साथ में पूछ रहा है वो कि राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है किलोमीटर में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर यही है 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट और 69 डिग्री 30 मिनट 78 डिग्री 7 मिनट और 3,42,239.74 किलोमीटर राजस्थान का क्षेत्रफल हो जाता है। इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अब ये आपके प्रश्न आ चुके हैं जो भौतिक प्रदेश से संबंधित प्रश्न आ चुके हैं। राजस्थान का पश्चिमी भूभाग यानी कि आपका जो राजस्थान का रेगिस्तानी भाग है वो कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो वो है 61%, ठीक है, याद रखिए कितना 61%। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है, तो थार के मरुस्थल के नाम से आपके राजस्थान के मरुस्थल को जाना जाता है। शेखावाटी प्रदेश में पाए जाने वाले कुओं को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान मरुस्थल प्रदेश को कितने उपभौतिक विभागों में विभाजित किया गया है, तो इसे 4 भौतिक विभागों में विभाजित किया गया है। पश्चिम का मरुस्थलीय प्रदेश, फिर आपकी सेकंड आती है अरावली पर्वतमाला, फिर आता है आपका मैदानी प्रदेश और फिर आता है आपका हाड़ौती का पठार। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के किस प्रदेश को बागड़ के नाम से जाना जाता है, तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ठीक है। ये बांगड़ और बागड़ 2 तरह के, ठीक है। बागड़ पूछे तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा। अगला प्रश्न देखिए, अरावली पर्वत श्रृंखला की कुल लंबाई कितनी है, अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई पूछ रहा है। कुल लंबाई और राजस्थान में लंबाई में अंतर है। कुल लंबाई पूछे तो 692 किलोमीटर है और राजस्थान में पूछे तो 550 किलोमीटर है। जैसे अगला प्रश्न ही पूछ रहा है राजस्थान में अरावली की कुल लंबाई कितनी है, राजस्थान के अंदर पूछा है तो 550 किलोमीटर और अगर कुल पूछे तो 692 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखिए, अरावली पर्वत श्रृंखला का घटता हुआ ऊंचाई का अनुक्रम क्या है, तो आपकी जो अरावली पर्वतमाला है वो जब दक्षिण पश्चिम से यानी आपके सिरोही जालोर में तो ऊंची है, पर फिर बाद में धीरे धीरे घटती जाती है, अजमेर में घटती जाती है, फिर धीरे धीरे आगे जाके सिरोही तक सीकर तक ये घटती जाती है, ठीक है। सिरोही में इसकी सर्वाधिक ऊंचाई होती है, फिर धीरे धीरे घटती जाती है। दक्षिण पश्चिम से ये आपकी हो जाएगी उत्तर पूर्व, यानी सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। गुरु शिखर पूछ रहा है, गुरु शिखर की सबसे ऊंची चोटी ऊंचाई कितनी है, 722, याद रखना है आपको। अरावली पर्वतमाला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी दूसरी शेर है। उत्पत्ति की दृष्टि से अरावली किस प्रकार की पर्वतमाला है, तो ये आपकी वलित पर्वतमाला। मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, जो कि इसकी ऊंचाई अभी हमने आप देखी 722। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो मध्य अरावली की तो टोडगढ़ है जो कि अजमेर में है। अरावली की खो नामक चोटी कहाँ स्थित है, तो खो जयपुर में है। देखिए गुरु शिखर सर्वाधिक ऊंची तथा सेरा नामक चोटियाँ राजस्थान के किस जिले में स्थित है, ये अरावली के हिस्से हैं और ये सिरोही में स्थित है, ठीक है। सिरोही में सर्वाधिक ऊंचाई भी सिरोही में है। विस्तार। अगला प्रश्न देखिए, जगरा नामक चोटी किस जिले में स्थित है, तो उदयपुर में स्थित है जगरा नामक चोटी। जगरा कहाँ पे है, उदयपुर में। अरावली की दूसरी ऊंची चोटी शेर समुद्र तल से कितनी ऊंचाई, यानी टोटल उसकी ऊंचाई पूछ रहा है, तो 597 किलोमीटर है शेर की, ठीक है, जो कहाँ पे है, सिरोही में। अरावली श्रेणी की
अरावली श्रेणी में मरुस्थल के प्रकार को रोकने के लिए, मरुस्थल के जो प्रसार हो रहा है, विस्तार हो रहा है, उसको रोकने के लिए कौन सी प्रजाति का पौधा लगाया जाता है? तो वो है होहोबा। ठीक है, तो आपके रेगिस्तान का विस्तार है उसे मार्च कहते हैं। ठीक है, रेगिस्तान का मार्च, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि रेगिस्तान का मार्च किसे कहते हैं, तो रेगिस्तान का मार्च रेगिस्तान के विस्तार को कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अरावली की बबई चोटी किस जिले में स्थित है? तो बबई झुंझुनू में स्थित है। कहाँ पे? झुंझुनू में बबई। पूर्वी मैदानी संपूर्ण राज्य के कितने प्रतिशत भूभाग को घेरे हुए है? पूर्वी मैदानी प्रदेश तो 23.3%। ठीक है, मैदानी क्षेत्र 23.3%। 4 भौतिक प्रदेश बताए थे मैंने आपको, पश्चिम मरुस्थल प्रदेश, अरावली पर्वतमाला, पूर्व का मैदानी प्रदेश और हाड़ौती का पठार। तो यहाँ पे इसने पूर्व का मैदानी प्रदेश पूछा है, तो 23.3%। पूर्व मैदान को पुनः कितने उपभागों में बांटा गया है? तो ये से 3 भागों में बांटा गया है। अगला प्रश्न देखिए, पूर्वी मैदान के चंबल बेसिन विभाग के अंतर्गत सम्मिलित जिले हैं, यानी चंबल विभाग के कौन कौन से? तो आपका देखिए कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर और टोंक। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रतापगढ़ के आसपास के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे काठल के नाम से जाना जाता है। काठल प्रतापगढ़ में। क्वेश्चन इस तरह पूछा कि काठल कहाँ पर स्थित है? तो प्रतापगढ़। मेवल का प्रदेश किसे कहा जाता है? मेवल का प्रदेश डूंगरपुर और बांसवाड़ा को कहा जाता है, और बागड़ का नाम से भी डूंगरपुर और बांसवाड़ा को जाना जाता है, बागड़। ठीक है, अब पूछ रहा है आपका पूर्व का मैदानी संपूर्ण राज्य के कितने भूभाग को घेरा हुआ है? ये शायद दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो गया है, हमने कहाँ तक देख लेते हैं, हमने ये भी देख लिया था, प्रतापगढ़ के आसपास के क्षेत्र को किस नाम जाना था? अब ये भी हमने देख लिया, काठल। हाँ, अगला प्रश्न हमारा, पश्चिम मरुस्थल भाग को बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है, यानी पश्चिम बालू का प्रश्न हमारा है, जो पश्चिम मरुस्थल प्रदेश है उसके जो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है उसे क्या कहते हैं? तो वो है पोकरण जैसलमेर। ठीक है, पोकरण जैसलमेर। रन कहा जाता है, रन किसे कहते हैं? तो रन कहते हैं जैसलमेर से पोकरण तक के भाग को रन कहते हैं। ठीक है, पोकरण तक के भाग को कहते हैं रन। अरावली में पाए जाने वाला मुख्य दर्रा है, तो यह है देसूरी दर्रा और हाथी दर्रा। अरावली के मुख्य 2 दर्रे हैं, देसूरी और हाथी दर्रा। प्रश्न अटक सकता है, याद रखिएगा। जलवायु के आधार पर राजस्थान को कितने भागों में बांटा गया है? तो 5 भागों में बांटा गया है। इर्ग, हम्मादा और रैग किस भौतिक भाग के नाम से जाने जाते हैं? तो पश्चिम मरुस्थल प्रदेश में इर्ग, हम्मादा और रैग। तो ये अगला प्रश्न आता है, प्याला और टाट किसे कहा जाता है? तो ये अस्थायी जिले होते हैं जो हमारे मरुस्थल प्रदेश में, पश्चिम मरुस्थल प्रदेश में अस्थायी जिलों को प्याला और टाट कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, मरुस्थल की उत्तर पूर्वी उच्च भूमि एवं दक्षिणी पश्चिमी निम्न उच्च को क्या कहा जाता है? भूमि को क्या कहा जाता है? तो यह थली और तली कहा जाता है। ठीक है, तारा स्तूप निम्न में से किन जिलों में पाए जाते हैं? यानी तारानुमा जो रेगिस्तान में बनते हैं ना, तेरानुमा स्तूप, स्तूप बोले तो रेत के टीले बन जाते हैं, वो तारानुमा आकृति के, वो कहाँ पाए जाते हैं? जो गंगानगर और जैसलमेर में पाए जाते हैं। अर्धचंद्राकार भी बनते हैं, जैसे हमने पहले बताया था। पश्चिमी बालू का मुक्त मरुस्थल प्रदेश में किस कला की अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं? किस काल की अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं? टर्सियर। ठीक है, टर्सियर व और युग की बात करें तो इसमें युग भी दे रखा है, प्लेस्टोसिन युग। राजस्थान के उत्तर पश्चिम शुष्क मैदानी प्रदेश की। अगला प्रश्न देखिए, आंकलवुड फॉसिल पार्क किस प्राकृतिक भूभाग में स्थित है? यानी किस भौतिक प्रदेश में स्थित है? वो है उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग में स्थित है। याद रखिएगा। राजस्थान की किस दिशा में सतलज एवं व्यास नदियों के मैदान स्थित है? तो वो है उत्तर और उत्तर पश्चिम भाग में। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न, राजस्थान के उत्तर पश्चिमी शुष्क मैदानी प्रदेश की मुख्य नदी कौन सी है? लूणी अभी हमने देखा, आंकलवुड फॉसिल ये भी देख लिया, राजस्थान की दिशा सतलज ये भी देख लिया। हाँ, अगला प्रश्न हमारा, बाड़मेर के सिवाना पहाड़ी क्षेत्र में स्थित गोलाकार पहाड़ियाँ क्या कहलाती हैं? यानी गोलाकार तो देखिए 56 की पहाड़ियाँ और नाकोड़ा पर्वत इन्हीं में आता है, 56 की पहाड़ियों में, इसलिए ये दोनों राइट आंसर हैं। राजस्थान को कितने भौतिक विभागों में विभाजित किया गया है? हमें थोड़ी देर पहले ही देखा था, 4 में। पश्चिम मरुस्थल प्रदेश, अरावली पर्वतमाला, पूर्व का मैदानी प्रदेश और हाड़ौती का पठार। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना भूभाग रेगिस्तान क्षेत्रफल है? तो राजस्थान के तो 2/3% है। मालानी पर्वत राज्य, और वैसे प्रतिशत में पूछे तो 61%। मालानी पर्वत राज्य के किन जिलों में विस्तृत है? तो ये आपके जालोर और बाड़मेर में। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर पश्चिमी शुष्क प्रदेश में वर्षा न होने का प्रमुख कारण क्या है? अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश होना।
अर्थात मतलब अरावली से जो मानसून आता है हमारा, वो अरावली के कारण आगे नहीं बढ़ पाता है। अगला प्रश्न देखिए, राज्य के शुष्क मरुस्थलीय भौतिक विभाग निम्न में से कौन से विशेषता नहीं है? शुष्क एवं विषम जलवायु, रेतीली बलुई मृदा, ढलान उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, न्यूनतम तापांतर, ये नहीं है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन को आराम से पढ़िएगा फिर उत्तर देने की कोशिश करें। लूणी बेसिन, नागौर उच्च प्रदेश व घग्गर का मैदान किस भौतिक प्रदेश के हिस्से हैं? तो ये आपके उत्तर पश्चिमी शुष्क भौतिक प्रदेश के हिस्से हैं। आपके पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश को दो भागों में बांटा जाता है, एक शुष्कतम प्रदेश और एक अर्ध शुष्कतम प्रदेश। अगला प्रश्न देखिए, राज्य का कौन सा क्षेत्र बांगड़ प्रदेश, मैंने पहले ही बताया था बांगड़ और बागड़ अलग है। बागड़ था डूंगरपुर और बांसवाड़ा, और बांगड़ बोलते हैं नागौर, सिरोही और झुंझुनू के क्षेत्र को। ये बिंदी का फर्क है, ये समझ लीजिए। जब बिंदी लग जाए तो ऊपर वाला हिस्सा है, और बिंदी हटा दे तो नीचे आगे पड़ता है, जो कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के कौन सा जिला राजधानी के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है? प्रतापगढ़ दक्षिण में गया, धौलपुर पूर्व में गया, सवाई माधोपुर भी पूर्व में है, बारह आपका हाड़ौती का जो प्रदेश आता है वो दक्षिणी पूर्वी में आते हैं, और 12 आपका हाड़ौती का है, तो 12 इसका राइट आंसर है। ताल छापर और पड़ीहरा रण क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो ये आपके शेखावाटी प्रदेश के क्षेत्र हैं। ठीक है, ताल छापर शेखावाटी, ताल छापर पूछा जाएगा ज़्यादातर, तो ठीक है याद रखिएगा कहाँ पे, शेखावाटी। राजस्थान के कितने जिलों को राष्ट्रीय कृषि आयोग ने मरुस्थलीय जिले माना है? तो वो है 12 जिले। ठीक है, याद रखिएगा। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से अधिकांश बड़े जिले किस क्षेत्र में स्थित हैं? तो वो आपके पश्चिम क्षेत्र में स्थित है, जैसे कि जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, नागौर, ये सब आपके पश्चिम में आते हैं। राजस्थान के भौतिक स्वरूप के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य पूछ रहा है? तो देखिए, उत्तर पूर्व भाग सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदानों का ही भाग है। असत्य कथन, तो ये पहला ही गलत हो गया, गलत है। पश्चिमी बालू का मैदान 33 सागर के अवशेष है, सही है। दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग गोंडवाना लैंड का भूभाग है, ये भी राइट है। अरावली पर्वत श्रेणी विश्व के प्राचीनतम वलित पर्वतमालाओं में से एक है, ये भी राइट है। अगला प्रश्न देखिए, भारत के थार मरुस्थल का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में विद्यमान है? तो ये राजस्थान के अंदर पूछ रहा है कि थार का मरुस्थल है तो राजस्थान के अंदर कितना भूभाग है? तो 62% भूभाग हमारे राजस्थान के अंदर ही आ जाता है। अगला प्रश्न देखिए, थार मरुस्थल में बालू का स्तूपों के बीच में कहीं कहीं निम्न भूमि मिलती है जिसमें वर्षा का जल भर जाता है, अस्थायी जिले का निर्माण हो जाता है, इन्हें क्या कहते हैं? तो इन्हें कहते हैं रन। क्या कहते हैं? रन, याद रखिएगा। बालू का स्तूप कहाँ पाए जाते हैं? बालू का स्तूप मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बालू का स्तूप का मतलब रेतीले टीले, और कहाँ पाए जाएंगे? जहाँ पे रेत होगी, और रेत कहाँ है? मरुस्थल प्रदेश में, और मरुस्थल प्रदेश कहाँ है? हमारे जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर। ठीक है, रेतीला शुष्क मैदान तथा राजस्थान बांगड़ किस भौतिक विभाग के उप विभाग हैं? तो इसका ज़्यादा भूभाग देखने की जरूरत है ही नहीं, आप जो खुद देख सकते हैं। रेतीला पूछ रहा है, और रेतीला कहाँ है? उत्तर पश्चिम में, मरुस्थलीय भाग में, पहला इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, देश के कुल व्यर्थ भूमि का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में स्थित है? तो 20%। पश्चिम मरुस्थल में राज्य की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो 40% जनसंख्या निवास करती है पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर। बनास बेसिन तथा छप्पन बेसिन किस भौतिक विभाग के हिस्से हैं? तो ये पूर्वी मैदानी भाग के हिस्से हैं। हिमालय और विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं के बीच सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर आपकी सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस जिले में सभी प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं? तो आपके जोधपुर के अंदर सभी प्रकार के तारानुमा, बरखान, बरछान, ये हर टावरनुमा सब तरह के जो रेत के टीले हैं, स्तूप हैं, वो जोधपुर में पाए जाते हैं। रेगिस्तान का मार्च से क्या तात्पर्य है? रेगिस्तान का कहीं कहीं कारणों से आगे बढ़ना ही मार्च है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। रेगिस्तान का आगे बढ़ना या फिर रेगिस्तान का विस्तार ही रेगिस्तान का मार्च कहलाता है। रेगिस्तान और समुद्र तट पर भूरे भूरे रेत से बने हुए बड़े टीलों को किस नाम से जाना जाता है? सैंड ड्यून। ठीक है, याद रखिएगा, क्या? सैंड ड्यून। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस जिले में अरावली पहाड़ियों का विस्तार नहीं है? उदयपुर में तो है ही उदयपुर वाटी, जालोर, अलवर में नहीं है आपके, अरावली पहाड़ियों का विस्तार नहीं है। चूरू में है अरावली, उत्तर अलवर हो सकता है, लेकिन अलवर नहीं है, इसका गलत है ऑप्शन, शायद एक गलत है यहाँ पर। चलो इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए,
अरावली पर्वत श्रृंखला को बीच में से विभाजित करने वाली नदी प्रणाली कौन सी है? तो वह है लूनी और बनास नदी। जोधपुर जयपुर राजमार्ग निम्न में से किस दर्रे से होकर गुजरता है? तो वो आपका बड़दर्रे से गुजरता है। राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी गुरु शिखर कहाँ स्थित है? आबू पर्वत सिरोही पे स्थित है। और आबू पर्वत कहाँ है? सिरोही में, ठीक है, याद रखिएगा। हिमालय एवं नीलगिरी पर्वत श्रेणियों के मध्य सर्वाधिक ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो आपकी गुरु शिखर है। सर्वाधिक ऊंची चोटी गुरु शिखर कहाँ है? सिरोही में। किसने राजस्थान को दो भागों उत्तर पश्चिमी एवं दक्षिणी पूर्व में विभाजित किया था? तो वो आपकी अरावली पर्वत श्रृंखला है, जो कि आपके राजस्थान को दो भागों में बांटती है। छप्पन की पहाड़ियां राजस्थान के बाड़मेर जिले में, जबकि छप्पन का मैदान कहाँ स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बांसवाड़ा में छप्पन का मैदान स्थित है। छप्पन गांवों के समूह को ही छप्पन का मैदान कहते हैं, जो कि बांसवाड़ा में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, उदयपुर के आसपास के तरसरी नुमा आकृति की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? यानी कि एलियन की नुमा आकृति को गिरवा कहते हैं। क्या कहते हैं? गिरवा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का विस्तार उत्तर में कहाँ तक है? तो खेतड़ी झुंझुनू तक आपका उत्तर में अरावली पर्वतमाला है। सिरोही से खेतड़ी झुंझुनू, ठीक है, आपकी अरावली का विस्तार है। 550 किलोमीटर आपकी अरावली का विस्तार है राजस्थान के अंदर। प्रतापगढ़ व आसपास का भूभाग स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो आपके काठल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। मुख्यतः प्रतापगढ़ को, आसपास के क्षेत्र को काठल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अरावली पहाड़ियों की सर्वाधिक ऊंची व चौड़ाई राज्य किस, मतलब अरावली का है जो सर्वाधिक ऊंचाई और चौड़ाई किन राज्यों के, यानी किस एरिया में पड़ता है? तो आपके दक्षिण पश्चिम में है पड़ता है। जैसे आपका राजसमंद हो गया, सिरोही हो गया, इनमें इसकी ऊंचाई पड़ती है और चौड़ाई भी। उदयपुर में, राजसमंद से उदयपुर के बीच में इनकी चौड़ाई सर्वाधिक होती है। निम्न में से किस जिले में अरावली पहाड़ियों का विस्तार नहीं है? फिर से वही प्रश्न आ गया। इसका राइट आंसर अलवर होगा। अगला प्रश्न देखिए, अरावली पर्वत श्रृंखला को बीच में से विभाजित करने वाली नदी प्रणाली कौन सी है? तो वह है लूनी और बनास। आई थिंक ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए, भोराट का पठार निम्न में से किन जिलों में विस्तृत है या फिर है? तो उदयपुर राजसमंद में आपका भोराट का पठार स्थित है। भोराट का पठार कहाँ है? राजसमंद के अंदर और उदयपुर के अंदर भोराट का पठार स्थित है। विस्तार है इसका उदयपुर से राजसमंद के अंदर। अरावली श्रेणियों की चौड़ाई व ऊंचाई किन देशों में बढ़ती जाती है? तो ये आपके उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में बढ़ती जाती है। यानी कि आपके उत्तर पूर्व, यानी आपके खेतड़ी झुंझुनू में कम होती है, फिर धीरे धीरे बढ़ती जाती है अजमेर, फिर आपके पाली, जालो, फिर सिरोही, और सिरोही में इसकी सर्वाधिक ऊंचाई होती है, सिरोही उदयपुर के एरिया के अंदर। आबू पर्वत क्या है? तो आबू पर्वत एक पठार है जो कि आपके सिरोही में स्थित है। पठार और चोटी में अंतर होता है। देखिए, पठारी प्रदेश को इस प्रकार से होता है वो जिसके ऊपर जनसंख्या निवास कर सकती है, समतल होता है, जबकि चोटियों में कुछ इस प्रकार से खड़ी होती हैं, इसलिए उन पर जनसंख्या निवास नहीं कर सकती। हर्ष की पहाड़ियाँ किस जिले में अवस्थित है? सीकर के अंदर आपके हर्ष की। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? 56 की पहाड़ियाँ बाड़मेर में, त्रिकुट की पहाड़ियाँ जैसलमेर में, और आड़ावला पर्वत बूंदी में। मालखेत की पहाड़ियाँ अजमेर में नहीं है, ये आपके सीकर में स्थित है। और एक और होता है मालपुरा का मैदान, जो कि टोंक से सवाई माधोपुर करौली तक फैला हुआ है। टोंक से करौली तक फैला हुआ है, उसे मालपुरा का मैदान कहते हैं। और यह है मालखेत की पहाड़ियाँ जो कि सीकर में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के किस भौतिक विभाग में राज्य का न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशत पाया जाता है? तो आपके दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में पाया जाता है, क्योंकि वहाँ पठारी इलाका है, सर्वाधिक वर्षा भी होती है इसलिए। उदयपुर में जयसमंद से आगे पूर्व की ओर विच्छेदित व कटा फटा प्रदेश क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है उड़िया का पठार। अगला प्रश्न देखिए, अरावली पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो आपकी गुरु शिखर है। अगला प्रश्न देखिए, चित्तौड़ के भैंसरोडगढ़ से भीलवाड़ा के बिजोलिया तक का पठारीय भाग रियासत काल में किस नाम से जाना जाता था? ऊपर माल के नाम से जाना जाता था। प्रश्न आए, ऊपर माल क्या है? भैंसरोडगढ़ से भीलवाड़ा तक के मध्य स्थित पठारी प्रदेश को ही ऊपर माल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो आपके राजस्थान के मरुस्थल को थार के मरुस्थल के नाम से
जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के पूर्वी भाग की जलवायु किस प्रकार की है? आपके राजस्थान की पूर्व की जलवायु आर्द्र है, ना शुष्क, आर्द्र है, ठीक है, यानी आर्द्र यानी थोड़ी सी नमी। राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग में वर्षा का वार्षिक औसत कितना रहता है? 60 से 100 सेंटीमीटर। पूर्वी मैदानी भाग का सामान्यतः ढाल किस ओर है? तो आपका ढाल है पश्चिम से पूर्व की ओर। जैसे कि आपकी चंबल नदी बहती है, बनास नदी बहती है, नदियों के माध्यम से आप पता लगा सकते हैं कि क्षेत्र का ढलान किधर है। पूछा जाए भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो आपकी अरावली है। राजस्थान के अंदर अरावली की कुल लंबाई 550 है। अगला प्रश्न देखिए, इसको थोड़ा इरेज कर देता हूं मैं। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में बीहड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार पूछ रहा है, तो विस्तार तो आपका धौलपुर में है। निम्न में से दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का कौन सा जिला है? तो कोटा, जिसे हाड़ौती का पठार भी कहते हैं। राज्य के किस क्षेत्र का ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है? दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग का। दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग किन के बीच एक संक्रामित क्षेत्र है? तो आपके अरावली और विंध्याचल पर्वत का एक संक्रामित क्षेत्र है हाड़ौती का पठार, जिसके अंदर आपके 12 झालावाड़, बूंदी और टोंक आते हैं। खादर क्या है? चंबल बेसिन से गहरी खड्डा युक्त बीहड़ भूमि खादर कहलाती है। दक्षिणी पूर्वी पठार का अधिकांश भाग किन नदियों द्वारा सिंचित है? तो चंबल व उनकी सहायक नदियों द्वारा। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग का सामान्य ढाल किस ओर है? दक्षिण से उत्तर की ओर। ये जब आप नदी के टॉपिक डिटेल से पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अब पूछ रहा है, राज्य में 80 से 120 सेंटीमीटर औसत वर्षा वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है? तो वो आपका दक्षिणी पूर्वी पठार है, हाड़ौती का पठार है, क्योंकि वहीं पे सर्वाधिक वर्षा होती है जब मानसून आता है तब। झालावाड़ राजस्थान के किस भाग में स्थित है? झालावाड़ आपका हाड़ौती के पठार यानी दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है। इसे नागपुर के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का नागपुर है छोटा नागपुर। राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग का प्राऐतिहासिक काल की किस भौतिक इकाई के अवशेष माने जाते हैं? टेथिस सागर, ठीक है, पूर्वी मैदानी भाग आपका है, इसे टेथिस सागर का भाग माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के किस भौतिक क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ स्थित है? तो मुकुंदरा की पहाड़ी आपकी हाड़ौती के पठार में स्थित हैं, मुकुंदरा हिल्स। सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? सिरोही क्षेत्र की भांकर कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से राजस्थान में कौन सा क्षेत्र बालों का स्तूप है? तो फलोदी पोकरण राजस्थान का बालों का स्तूप युक्त प्रदेश है। फलोदी पोकरण, फलोदी जोधपुर में है, पोकरण जैसलमेर। अगला प्रश्न देखिए, अरावली पर्वतमाला राज्य के कुल भूभाग का कितना हिस्सा है? तो 9.1% है अरावली पर्वतमाला राजस्थान का कुल भूभाग का। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी राजस्थान में विंध्याचल पर्वत श्रेणियों का विस्तार है? तो आपकी मुकुंदरा हिल्स की पहाड़ियाँ, और अभी भी हमने देखा मुकुंदरा हिल्स की पहाड़ियाँ, हाड़ौती के पठार। राजस्थान का जिला जिसमें एक नगर लगभग 1300 मीटर की ऊंचाई पर बसा है वह कौन सा है? तो वो आपका सिरोही, माउंट आबू। यहाँ पे जो बात हो रही है वो माउंट आबू की बात हो रही है, ठीक है। चलिए सुमेलित करते हैं, क्या सुमेलित करवा रहा है। देखिए एक तरफ दे रखा है जिले और एक तरफ दे रखा है पर्वतों के नाम पूछ रहा है। तो सबसे पहला आपका इधर देखिए तो जालोर, जालोर में है आपका झारोला। जयपुर में आपकी बरबड़ा। अलवर में तो आपकी आ गई रघुनाथगढ़, सॉरी भानगढ़, अलवर भानगढ़, सीकर रघुनाथगढ़। भानगढ़ का किला फेमस है, आइए कभी देखने अलवर में। अरावली पर्वत की सबसे अधिक ऊंचाई किस जिले में है? सिरोही में है, बता चुका हूँ, गुरु शिखर। राजस्थान का कौन सा भौतिक अचल मालवा के पठार का विस्तार है? हाड़ौती का पठार, मालवा का पठार, हाड़ौती का पठार। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा जिला हाड़ौती के पठार में सम्मिलित नहीं है? दौसा नहीं है, दौसा कहाँ गया? दौसा तो ऊपर है, क्यों इसमें दे रखा है? कोटा, बारा, झालावाड़, राइट। और एक है बूंदी, ठीक है। राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य पठार का विस्तार है? उत्तर पूर्व। राजस्थान में विंध्य कगार क्षेत्र किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? तो आपकी बालू का
बालू का पत्थर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, गोडवाड़ प्रदेश राजस्थान के किस वृहद भू आकृति विभाग का भाग है? तो आपके पश्चिमी शुष्क प्रदेश का। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नदी बेसिन राजस्थान के पूर्व मैदानी प्रदेश का भाग नहीं है? राजस्थान कांस्टेबल 2018 में आ चुका है। पूछ रहा है पूर्व का, पूछ रहा है, ठीक है। पूर्व में तो आपकी लूनी नहीं है पूर्व में, ठीक है। चंबल भी है, बनास बाणगंगा भी जाती है, और मध्य माही बेसिन भी हो गई। राइट आंसर लूनी होगा इसका। मालवा करौली का मैदान भाग है, तो ये है आपका बनास बेसिन का। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के डक्कन ट्रैप के शैल समूह विद्यमान है झालावाड़ और कोटा में। डक्कन ट्रैप, झालावाड़ और कोटा। राजस्थान स्थित थार का मरुस्थल किसका अवशेष माना जाता है? तो आपका तेतीस सागर का माना जाता है। प्याला झीलें राजस्थान के किस भौतिक अचल में मिलती है? तो आपके थार के मरुस्थल में मिलती हैं प्याला, अस्थायी झीलें। थार मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों तक है? तो आपके 4 हैं, राजस्थान, पंजाब, गुजरात और हरियाणा। सर्वाधिक राजस्थान के अंदर, ठीक है। प्रतापगढ़ किस क्षेत्र का भाग है? तो आपके काठल, मैंने आपको पहले भी बता दिया था। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान स्थित थार का मरुस्थल किसका अवशेष माना जाता है? तो थार का मरुस्थल आपके 33 का, ये शायद क्वेश्चन रिपीट है, हाँ। यहाँ से देखिए, थार मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों में है? ये भी हमने देख लिया, 4 में, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, हरियाणा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के धरातलीय स्वरूप के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान का भाग। गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों से शेयर करें। सीफा है, यानी सीफा क्या है? तो अनुदैर्ध्य बालों का स्तूप सीफ कहलाते हैं। ये क्वेश्चन जो चल रहे हैं वो आपके भौतिक प्रदेश के चल रहे हैं, और ज़्यादातर क्वेश्चन आपको देखने को इन्हीं में से मिल जाते हैं, इन्हीं में से घूम फिर के क्वेश्चन आते हैं। राजस्थान के थार मरुस्थल में द्रष्टद्युति नदी की घाटी में किस प्रकार के बालू के स्तूप चिन्ह होते हैं? तो तारा बालू का स्तूप, तारानुमा। तो अब आ जाते हैं आपके राजस्थान की जलवायु से बनने वाले मोस्ट क्वेश्चन। हमने भौतिक प्रदेश से बनने वाले सभी मोस्ट क्वेश्चन देख लिए थे, अब आ चुके हैं जलवायु के। गाइज अगर अब तक आप बने हैं तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों से शेयर करें। और जो भी भाई बहन आपके हैं जो सीटी के एग्ज़ाम देना चाहते हैं या फिर कोई भी कॉम्पिटिशन की तैयारी करें, तो उन्हें ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। ये सभी क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, आप चाहे तो स्पीड करके देख सकते हैं। 2-3 बार देख लेना इस वीडियो को, बार बार क्वेश्चनों को देखोगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ज़्यादा बड़ी अभी वीडियो नहीं हुई है अभी तो, और देखते हैं कितने क्वेश्चन कर सकते हैं, करने की कोशिश करेंगे। मैं सोच रहा हूँ कि पूरा इसी वीडियो में कर दूँ आपकी पूरी राजस्थान ज्योग्राफी के बनने वाले, पर आई थिंक पूरे तो शायद नहीं हो पाएंगे, ये बहुत बड़ी वीडियो बनने वाली है। अब हम देखेंगे राजस्थान की जलवायु से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देखिए पहला प्रश्न आता है, पहला प्रश्न हमारा, किस माह में राज्य के में न्यूनतम दैनिक तापमान रहता है? तो जुलाई और अगस्त में राजस्थान के अंदर न्यूनतम तापमान रहता है। राजस्थान की जलवायु है उपोष्ण कटिबंधीय। कैसी है? उपोष्ण कटिबंधीय है। राजस्थान में वर्षा ऋतु का समय कौन सा रहता है? तो मध्य जून से सितंबर के समय राजस्थान में वर्षा जून का समय रहता है। राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु का समय रहता है मार्च से मध्य जून तक। अगला प्रश्न देखिए, ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान के किन जिलों में वायु की गति अधिक होगी? पश्चिम में, क्योंकि पश्चिम मरुस्थलीय इलाका है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो राजस्थान में सर्वाधिक जिला वाला आपका है झालावाड़, जो कि हाड़ौती के पठार में पड़ता है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू, जो कि सिरोही में पड़ता है। राजस्थान में वर्षा किन किन महीनों में होती है? तो जुलाई और अगस्त में होती है। राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा को किस नाम से पुकारा जाता है? तो उसे पुकारा जाता है मावठ। मावठ की उत्पत्ति किस सागर से होती है? तो भूमध्य सागर से।
राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा अरब सागरीय मानसून से होती है, अरब सागरीय मानसून से। कहाँ पर होती है? झालावाड़ में। और सबसे ऊंचा स्थान माउंट आबू में। राजस्थान में सबसे कम वर्षा होती है, सनी सबसे कम तो जैसलमेर में, आपका रेगिस्तान है। राजस्थान में वर्षा का औसत 57.51% सेंटीमीटर। राजस्थान में अधिकतम तापांतर का औसत 40 डिग्री से 50 डिग्री सेल्सियस। राजस्थान में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री से 12 डिग्री सेल्सियस। राजस्थान में शीत ऋतु वाले महीने अक्टूबर से फरवरी। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आने वाले जिले तो झालावाड़ और बांसवाड़ा, जहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है। राजस्थान में भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला कहाँ पर है? जयपुर में। राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान फलोदी किस जिले में? फलोदी जोधपुर में है। सीज प्रोग्राम भी आपका फलोदी में ही चल रहा है। राजस्थान में किस भाग में दिन में उच्च एवं रात में न्यून तापमान रहता है? तो वह है पश्चिम में, क्योंकि रेत होती है और रेत जल्द ही ठंडी हो जाती है रात में और जल्द ही गर्म हो जाती है दिन में। निम्न में से कौन सी मिट्टी ज्वालामुखी लावा से निर्मित है? तो वो आपकी काली मिट्टी, जो कि आपके हाड़ौती के पठार में पाई जाती है सर्वाधिक। राजस्थान में सबसे अधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी है आपकी रेतीली मिट्टी, जो कि पश्चिमी एरिया की तरफ पाई जाती है, जैसलमेर वगैरह की तरफ। यदि अरावली पर्वतमाला की स्थिति को एकदम विपरीत दक्षिण से उत्तर पूर्वी की ओर बढ़ती हुई अवस्था में कर दिया जाए तो सर्वाधिक वर्षा वाला जिला होगा। अच्छा, तो झालावाड़ सही है। राज्य में न्यूनतम 3 दिनों तक आंधियां चलने वाला जिला कौन सा है? तो आपका झालावाड़ ही है। अगला प्रश्न देखिए, राज्य में सर्वाधिक वर्षा झालावाड़ में होती है, ये तो हम सबको पता है, लेकिन औसत रूप में कितनी होती है उसके अंदर? तो वो आपकी होती है 105 दिन तक होती है, 105 दिनों तक। देश का सबसे गर्म एवं शुष्क प्रदेश कौन सा है? तो वो है हमारा राजस्थान। शीतकाल में भूमध्य सागर से उठने वाली पश्चिम विक्षोभों से होने वाली वर्षा का राजस्थान में किन नाम से पुकारा जाता है? तो वो आपका मावठ। राज्य में रेतीली शुष्क मैदान एवं अर्ध शुष्क मैदान को विभाजित करने वाली रेखा कौन सी है? तो वह आपकी 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, जो कि शुष्कतम प्रदेश और अर्ध शुष्कतम प्रदेश को बांटती है। राजस्थान की सर्दियों में वर्षा मुख्यतः किससे होती है? तो उत्तर पश्चिमी हवाओं से होती है। वार्षिक वर्षा की मात्रा में सर्वाधिक उतार चढ़ाव किस जिले में आते हैं? तो वो आपके जैसलमेर में आते हैं। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? लू लू यानी गर्म ऋतुओं में जब चलती है हवा, आप सभी जानते हैं लू को। तो मावठ, जैसे कि हमने देखा शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को मावठ कहते हैं। भूबड़ा, वायु चक्र को भूबड़ा कहते हैं। बरखान, वर्षा का ग्रामीण भाषा में संबोधन नहीं। बरखान का मतलब होता है रेत के टीले, जो कि आपके पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में बनते हैं, याद रखिएगा, बरखान रेत के टीले। पुरवैया क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है। पुरवैया देखिए, बंगाली खाड़ी से आने वाला जो मानसून होता है उसे ही पुरवैया कहते हैं। राज्य का वह जिला कौन सा है जिसमें शुष्क प्रदेश में सम्मिलित नहीं किया जा सकता? शुष्क प्रदेश में सम्मिलित नहीं किया जा सकता, प्रदेश में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। सिरोही, हाँ, बीकानेर है, जैसलमेर और दक्षिणी गंगानगर, ये सब शुष्क है, रेगिस्तान, जबकि सिरोही रेगिस्तान नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में गर्मी के मौसम में चलने वाली शुष्क व अति गर्म हवाओं की दिशा क्या रहती है? तो वो आपके पश्चिम से पूर्व की ओर रहती है। राज्य को 2 असमान जलवायु वाले क्षेत्र में विभाजित करने वाली 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा कहाँ से गुजरती है? तो आपकी अरावली से गुजरती है। अरावली के दर को 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है, उसके बाद में पश्चिम की तरफ ही घटती जाती है, उत्तर पश्चिम की तरफ। 21 जून को सूर्य किस रेखा पर लंबवत रहता है? तो ये कर्क रेखा पर रहता है। कर्क रेखा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। अक्टूबर नवंबर में राजस्थान में मानसून प्रत्यावर्त के समान मानसूनी हवाओं के प्रवाह की दिशा क्या रहती है? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। निम्न में से कौन सा जलवायु क्षेत्र राजस्थान में नहीं है? टुंड्रा जलवायु प्रदेश। टुंड्रा का मतलब होता है बिल्कुल बर्फ जमा हुआ क्षेत्र, जो कि आपके ध्रुवों पर पाया जाता है। जो आपका ग्लोब है उसके ध्रुवों पर पाया जाता है, उस क्षेत्र को कहते हैं टुंड्रा प्रदेश। टुंड्रा प्रदेश का मतलब होता है पूर्णतः बर्फ, पूर्णतः शीतल, जहाँ कोई जीव निवास ही नहीं कर सकता। प्रश्न पूछ रहा है,
आक, खेजड़ी, रोहिड़ा, बबूल, कटीली झाड़ियाँ, फोग आदि वनस्पति राज्य के किस जलवायु प्रदेश में पाई जाती हैं? अति आर्द्र जलवायु, नहीं उपाद्र, तो ये आपके अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में पाई जाती हैं। राजस्थान में अपेक्षा आर्द्रता सर्वाधिक कब रहती है? जुलाई और अगस्त में। मानसूनी सवाना प्रकार की वनस्पति राज्य के किस जलवायु प्रदेश में पाई जाती है? अति आर्द्र में। सवाना। राजस्थान में टांका क्या है? वर्षा जल को एकत्रित करने वाला घरेलू दुर्ग में पाए जाने वाले जलकुंड को ही टांका कहते हैं, ये तो आप सभी जानते होंगे। पश्चिमी विक्षोभ जिसमें शीतकाल में राज्य में वर्षा, ये तो शायद क्वेश्चन हम देख लिया है हमने। हाँ, ये प्रश्न देखिए, राज्य की अधिकांश वर्षा किन पवनों के द्वारा होती है? तो ये आपके दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़, न्यूनतम वर्षा वाला जिला जैसलमेर, सर्वाधिक बीहड़ भूमि का विस्तार भरतपुर, गलत है, सर्वाधिक माधोपुर है। ठीक है, याद रखिएगा। ये बीहड़ वाला इलाका आपका इधर का होता है, ये करौली, सवाई माधोपुर। अगला प्रश्न देखिए, अरावली क्षेत्र में वर्षा का वार्षिक औसत क्या है? 80 सेंटीमीटर। राज्य के किस जिले में वर्षा में विषमता का प्रतिशत सर्वाधिक है? जैसलमेर में है। निम्न में से कौन सा जिला अर्धशुष्क प्रदेश में आता है, यानी नागौर आता है आपका? 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है? तो आपका अरावली पर्वतीय प्रदेश है। राज्य के किस क्षेत्र को दैनिक तापांतर सर्वाधिक रहता है? तो आपका पश्चिमी क्षेत्र में रहता है, क्योंकि पश्चिमी क्षेत्र पूर्णतः रेगिस्तान से भरा हुआ है। निम्नलिखित में से किस जिले में जलवायु की सर्वाधिक विषमता पाई जाती है? तो वो भी आपके जैसलमेर में पाई जाती है। रात को ठंडा, दिन में गर्म। राजस्थान में मानसून में प्रत्यावर्तन का समय क्या होता है? तो अक्टूबर से मध्य नवंबर। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा निम्न में से किसके कारण होती है? तो वो आपके पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के उत्तर पश्चिम क्षेत्र की जलवायु कैसी है? तो राजस्थान के उत्तर पश्चिम जलवायु क्षेत्र है संपूर्ण क्षेत्र की शुष्क एवं विषम जलवायु। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किन पवनों से होती है? बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून से। ग्रीष्मकाल में राजस्थान में कम वायुदाब का क्षेत्र कहाँ बनता है? तो वह आपका उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में बनता है, क्योंकि वहाँ पे गर्मी सर्वाधिक होती है। राज्य में गर्मियों में होने वाली लगभग संपूर्ण वर्षा किन हवाओं से होती है? तो आपके मानसूनी हवाओं से होती है। जलवायु के आधार पर राज्य में मुख्यतः 3 ऋतुएं पाई जाती हैं। इनमें से ग्रीष्म ऋतु की अवधि क्या है? तो आपके मार्च से मध्य जून के मध्य ग्रीष्म ऋतु रहती है। राज्य में जून से सितंबर की अवधि में पूर्व से पश्चिम की ओर निम्न में से किसकी मात्रा में निरंतर कमी होती है? वर्षा की होती है, ये सभी को पता है। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र नगण्य वर्षा वाला है? तो वह आपका उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, रेतीला भाग। सर्वाधिक वाला पूछ जाए तो आपका दक्षिणी पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती का पठार सही है। अगर सर्वाधिक वर्षा वाला पूछा जाए तो, कम पूछा गया तो उत्तर पश्चिमी। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किन महीनों में होती है? तो आपके जुलाई में होती है। प्राकृतिक वनस्पति के वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? जलवायु। राजस्थान के दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिमी भाग में तापांतर अपेक्षाकृत कम रहने वाला प्रमुख कारण क्या है? समुद्र तल से ऊंचाई। ये सभी प्रश्न आपकी जलवायु से बनने वाले हैं। जितने भी तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं आड़े टेढ़े, वो सभी आप यहाँ पे देख लो, ताकि आपको क्या पता इन्हीं में से कोई क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिल जाए। कॉपी पेस्ट भी हो सकते हैं। काफ़ी क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे आपके एग्जाम के अंदर जो यहाँ से क्वेश्चन डिट्टो आपको देखने को मिल सकते हैं। विषुवत रेखा से दूर जाने पर वार्षिक तापांतर पर क्या प्रभाव होता है? इन क्वेश्चनों को पढ़ने के बाद बढ़ता है। ठीक है, इन क्वेश्चनों को पढ़ने के बाद आपको, मुझे नहीं लगता किसी और ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चनों को पढ़ने की जरूरत है। आपने जितने भी अगर टॉपिक पढ़ रखे होंगे ना, तो सारे टॉपिक्स के सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। हर एक टॉपिक से जितने भी तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे होंगे। राजस्थान के पश्चिमी भाग में तापमान की अतिशयता का निम्नलिखित में से प्रमुख कारण क्या है? धरातल का स्वभाव। जिस तरह से भी क्वेश्चन बन सकते हैं ना, नॉर्मल से नॉर्मल, कठिन से कठिन, वो सब तरह के आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। राज्य का कौन सा भाग अरब सागर से उठे मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? दक्षिणी पश्चिमी। अगला देखिए, जून माह में राज्य के उत्तर पश्चिमी भाग में निम्न वायुदाब क्यों रहता है? सूर्य तप की अधिक प्राप्ति एवं समुद्र तट से दूरी के कारण।
राजस्थान में वर्षा का औसत लगभग कितना सेंटीमीटर है? 57 से 58 सेंटीमीटर है। ये क्वेश्चन देखिए, ये अच्छा है थोड़ा। राज्य के रेगिस्तान क्षेत्र में रात्रि का तापांतर बहुत कम होने का क्या कारण है? तो देखिए, मिट्टी के बलुई प्राकृतिक और मेघ रहित आकाश, क्योंकि जो रेत होती है ना वो रात में जल्द ही ठंडी हो जाती है और दिन में जल्द ही गर्म भी हो जाती है। दोनों बात होती है रेतीले इलाके में। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी विशेषता अरावली पर्वतमाला के पूर्वी भाग में नहीं मिलती है? तापक्रम में प्राय एक रूपता, ये अधिक दैनिक तापांतर रहता है। अब आ जाता है हमारे राजस्थान के अफवाह तंत्र। अब आई थिंक ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, तो राजस्थान के अफवाह तंत्र को हम नेक्स्ट पार्ट में देख लेंगे। अगर आप देखना चाहते हैं अफवाह तंत्र से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं, देखिए कितने क्वेश्चन बन सकते हैं मात्र अफवाह तंत्र से ही। काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं आपके अफवाह तंत्र से ही। ये टोटल PDF शायद मुझे लगता है जो 50 पेज बचे हैं वो आपके अफवाह तंत्र के ही हैं। ये सभी प्रश्न अफवाह तंत्र के हैं। मैं कह रहा हूँ ना, जितने भी तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं ये सीरीज में लेके आऊँ तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। ये सभी अफवाह तंत्र से बनने वाले क्वेश्चन थे। इसके अंदर झीलें के क्वेश्चन भी आ चुके हैं। झीलों के क्वेश्चन भी आ चुके हैं आपके। राजस्थान में झील के किनारे जो झील थी महत्वपूर्ण, कपिल मुनि आश्रम, जितने भी झीलों के क्वेश्चन थे ना, अफवाह तंत्र वाले, नदी थे, झीलें थे, तालाब थे, समुद्र, इनसे जितने भी क्वेश्चन बचे थे ये पूरे क्वेश्चन देखिए आप। मैं बोल रहा हूँ ना, इनसे बाहर क्वेश्चन जाएगा ही नहीं, इनसे बाहर कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही नहीं। मैं हर एक टॉपिक के इतने क्वेश्चन करा देंगे कि आपको इससे बाहर क्वेश्चन मिलेंगे नहीं, डिट्टो इनमें से मिल जाएंगे। ये देखिए, साबी, काकड़ी, बाणगंगा, कातली, इतने क्वेश्चन देखिए आपकी नदी से। अफवाह तंत्र के इतने क्वेश्चन हो गए, कहाँ जाएंगे इससे बाहर? कहीं नहीं जाने वाले। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट पार्ट अफवाह तंत्र का लेके आऊँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शेयर करें अधिक।